हाय देयर। सो आज हम लोग लीट कोड का प्रॉब्लम नंबर 3346 देख रहे हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशंस 1। यहाँ पे हमें एक एरे दी होगी, ठीक है, और हमें दो इंटीजर्स दिए हुए हैं के और नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एरे का एलिमेंट पिकअप करके हम उसमें -k टू k की रेंज में कोई भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं ये हम इतनी बार कर सकते हैं नम ऑपरेशंस टाइम, ठीक है। तो ये हमें गिवन है, ठीक है, और हमें एट द एंड ये बताना है कि अगर ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें यहाँ पे 145, तो यहाँ पे अगर हमने k = 1 लिया हुआ है, नम ऑपरेशंस हमारे दो दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 4 को या तो 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, +1 करके। तो 5 और 5 ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और हमारा जो आंसर है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह हम लोग 5 में 1 माइनस भी कर सकते हैं और इसको 4 के इक्वल कर सकते हैं। तो दीज आर द टू वेज जहाँ पे हम लोग अपनी एरे में फ्रीक्वेंसी जो है किसी भी एलिमेंट की बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले तो ये दिख रहा है कि हमें किसी भी एलिमेंट को अगर उसके आगे पीछे देखना है कि हम लोग कितने एलिमेंट्स कवर कर सकते हैं +k टू -k ऐड करके, तो इस एरे को सॉर्ट करना विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। उसके अलावा हमें ये भी देखना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, ठीक है। अगर हम फ्रीक्वेंसी काउंट निकालेंगे किसी एलिमेंट का तो हमें पता रहेगा कि अच्छा इस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अभी हमको अगर हम दूसरे एलिमेंट्स को इस एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग बना लेंगे तो हम लोग आराम से इस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी जो ओवरऑल है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और हमारा आंसर आ सकता है उससे। तो फॉर ईच एलिमेंट हम लोग 1 - k से 1 + k तक के जितने एलिमेंट्स होंगे एरे में उनको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये हम लोग बाइनरी सर्च की हेल्प से आराम से कर सकते हैं क्योंकि हमारी एरे सॉर्टेड है। और उसके बाद हमें ये देखना है कि उस रेंज में कितने एलिमेंट्स हैं जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग अपनी ओवरऑल फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे उसकी, ठीक है। और ये वाला जो काम है हम लोग यहाँ हम लोग सिर्फ एरे एलिमेंट्स के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि हम एरे एलिमेंट्स को किसी और एलिमेंट में भी कन्वर्ट कर सकते होंगे, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे 2 है ना, और यहाँ पे लेट्स से ये 4 ही है, ठीक है। और अगर हम 1 यूज कर सकते हैं तो 2 को हम +1 करके 3 कर सकते हैं, 4 को भी हम लोग -1 करके 3 कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग किसी और एलिमेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें एरे में जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसमें जो मिनिमम एलिमेंट्स है वहां से शुरुआत करना है और +1 करके हमें मैक्सिमम एलिमेंट तक जाना है, ठीक है, ताकि हम सारे एलिमेंट्स को कवर कर सकें जो कि एक पॉसिबल मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमें दे सकते हैं। तो यहाँ पे 145 के लिए हम लोग सिर्फ 145 नहीं लेंगे, अपने आंसर के लिए हम लोग 1 2 3 4 5 ये लेंगे, ठीक है। और हम लोग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 + k 1 - k उस रेंज में देखना है, फिर 2 + k 2 - k रेंज में देखना है, सिमिलरली 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए भी 5 + k और 5 - k इस रेंज के सारे एलिमेंट्स निकालने हैं हमें, ठीक है। तो अभी इसको सीधे कोड देखते हैं, इसका ज़्यादा कुछ कोड में है नहीं, इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे कोड देखें अगर, तो यहाँ पे हमने पहले तो एरे को सॉर्ट कर लिया है अपना, और फिर उसके बाद ये मैप में एरे एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी निकाल के डाल दी है। उसके बाद हमने ये एक आंसर वेरिएबल ले लिया है, यहाँ पे हम लोग अपना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला जो आंसर है वो स्टोर करते चलेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सारे ही जो पॉसिबल ऑप्शंस है हमारे पास उनको ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। तो 145 वाली जो एरे है उसके लिए हम लोग ये वाले सारे एलिमेंट्स ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, हमें जो मिनिमम एलिमेंट है वहां से स्टार्ट करना है, ठीक है, और हम लोग को मैक्सिमम एलिमेंट तक जाना है, ठीक है। लेकिन हम लोग +1 करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने i को nums 0 ले रखा है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है हमारा, और हम लोगों ने यहाँ तक जाना है, i > nums डॉट लेंथ -1, ठीक है, ये लास्ट एलिमेंट है, ठीक है। और हमें ++ करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले तो हमने ये रेंज निकाल ली कि ये वाला एलिमेंट जो है i - k और i + k रेंज वाला, तो जो a है वो क्या दिखाएगा, हमारा जो पहला इंडेक्स है एरे में, वेयर एलिमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू i - k। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से हमें शुरू करना है, ठीक है। और जो b है वो हमारा लेस देन इक्वल्स टू i + k जो है एलिमेंट, वो निकालना है, ठीक है। तो ये जैसे ही हमारी रेंज आ जाएगी, उसके बाद हमारे करंट एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी निकाल ली हमने, ठीक है। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलिमेंट विच वी आर डीलिंग विद, ठीक है। तो यहाँ पे ये आई की फ्रीक्वेंसी है, ये हमको पता है कि यहाँ पे मैप में पड़ी होगी। तो यहाँ पे सारे आई की फ्रीक्वेंसी नहीं पड़ी होगी क्योंकि वो नॉर्मल भी है हमारा, जैसे इस एरे एलिमेंट में 1 4 और 5 है, ठीक है। अगर हम 2 के साथ वर्क कर रहे होंगे तो 2 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो मतलब कि 2 की फ्रीक्वेंसी में 0 मिलेगी। तो दैट मेक सेंस, क्योंकि हम लोग 2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 2 नहीं है वहाँ पे, लेकिन अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम कितने ऑपरेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ऑपरेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, उसको निकालने के लिए पहले तो ये रेंज में जितने एलिमेंट्स है वो, और जो करंट एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी उसको माइनस कर दिया, क्योंकि हमें अब वो नहीं चाहिए क्योंकि हम उसको कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो रेंज काउंट निकाल लिया कि इतने एलिमेंट्स को हमें मैक्सिमम कन्वर्ट करना है, ठीक है। लेकिन हमें कितने एलिमेंट्स को कन्वर्ट करना अलाउड है, सिर्फ इतने एलिमेंट्स को, ऑप्स ये जो हमें गिवन इनपुट में है, सिर्फ इतने एलिमेंट्स हम कन्वर्ट कर सकते हैं ऑपरेशंस में, ठीक है।
तो हम लोग इस रेंज में जितने एलिमेंट पॉसिबल हैं और इसमें जो भी मिनिमम होगा वही हम कंसीडर करेंगे अपने आंसर में, ठीक है? तो वो हमने यहाँ पे ले लिया। तो ये जो है ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई उन एलिमेंट्स की जिनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। उसको हमने अगर अपनी करंट फ्रीक्वेंसी में जोड़ लिया तो ये हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी हो गई उस करंट एलिमेंट की, ठीक है? ith एलिमेंट की टोटल फ्रीक्वेंसी हो गई। और इसको हम लोगों को देखना है कि हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं कि नहीं। तो हम अपने आंसर से कंपेयर करते चलेंगे और अपना आंसर हम अपडेट करते चलेंगे, ठीक है? और एट द एंड हम अपना आंसर रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे हमने लोअर बाउंड और अपर बाउंड के लिए बाइनरी सर्च यूज करी है, जो कि हम लोगों को पहला एलिमेंट वो लाके देगी जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू टारगेट होगा, ठीक है? तो ये लेफ्ट वाला रेंज निकाल के देगा हमें और ये हमारा राइट वाला रेंज निकाल के देगा, ठीक है? इट विल रिटर्न द फर्स्ट इंडेक्स वेयर नम्स इंडेक्स इज ग्रेटर देन टारगेट, ठीक है? लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सॉर्टिंग की वजह से ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन आएगी और यहाँ पे भी नियरली ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्स ही हम लोग ट्रेवर्स करेंगे बिकॉज जो हमारा नम्स आई की वैल्यू है वो 10⁵ तक जा सकती है। तो लेट्स से अगर हमने बिल्कुल फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट कर दिया, लेट्स से हमारी जो एरे है वो ये दे दी है इन्होंने 1 एंड 1 0 0 0 0 0, है ना? अगर ये एलिमेंट दे दिए हैं हमने एरे में तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे एलिमेंट ट्रेवर्स करने पड़ेंगे, ठीक है? तो ऑर्डर ऑफ 10⁵ मान के चल सकते हैं इसको, नियरली ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी, ठीक है? और आई थिंक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी इसकी वो हैश मैप पे डिपेंड कर रही है। तो दैट इज़ ऑल्सो ऑर्डर ऑफ एन जितने हमारे नम्स एरे में एलिमेंट्स हैं। एंड या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।